हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति के पहले मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से कृषि को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि जब फसल अच्छी होती है तब यह पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो ये पूरे देश में सभी धर्मों के लोग मिलकर के खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन सिख समुदाय इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। यानी कि सिख धर्म के लोगों के लिए ये बहुत ही खास त्यौहार होता है। इस दिन लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और पॉपकॉर्न और गुड़ का भोग लगाया जाता है। एक बड़े क्षेत्र में अग्नि प्रज्वलित करके लोग उस अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हैं और उस पर पॉपकॉर्न और अनाज डालते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लोहड़ी का त्यौहार कब है, लोहड़ी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और लोहड़ी का महत्व। साथ में जानेंगे कि अगर शादी के बाद आपकी पहली लोहड़ी है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से आधा ही लाभ मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लोहड़ी का त्यौहार अब पूरे भारत में मनाया जाता है। कभी एक समय ऐसा भी था जब लोहड़ी के त्यौहार को केवल पंजाब में ही मनाया जाता था। अब इस त्यौहार को सभी धर्म के लोग मिलकर के अच्छी तरह से और खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। आइए जानते हैं कि साल 2023 में लोहड़ी की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्यदेव 14 जनवरी को रात्रि के 8:21 पर मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। इसलिए इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। वहीं लोहड़ी का पर्व इस साल 14 जनवरी शनिवार को मनाई जाएगी। लोहड़ी का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि के 8:57 पर है। इस मुहूर्त में यदि आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसके चारों ओर फेरे लेते हैं तो आपके लिए शुभ होगा। लोहड़ी का जो त्यौहार है ये मुख्य रूप से नई फसल के तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं लोहड़ी का महत्व। दोस्तों, लोहड़ी का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये नई फसल के तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लोहड़ी की अग्नि से सर्दियों का असर कम होने लगता है, और ये सच्चाई भी है। लोहड़ी के बाद से ही दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। लोहड़ी का पर्व उन घरों के लिए और ज़्यादा खास हो जाता है जहाँ नई दुल्हन आई होती है या फिर बच्चा पैदा होता है, यानी कि बेटा जहाँ पैदा होता है। उन घरों में लोहड़ी पूरे परिवार के साथ बहुत ही खुशी के साथ मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि लोहड़ी की अग्नि के चारों ओर फेरे लगाने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन से खेतों में अनाज लहराने लगते हैं और मौसम अनुकूल होने लगता है। इस दिन पंजाबी लोग नए वस्त्र पहनकर और सज संवर कर ढोल नगाड़ों के साथ लोक नृत्य करते हैं, भंगड़ा करते हैं और महिलाएं लोकगीत गाती हैं। आइए अब जानते हैं लोहड़ी की पूजा विधि। दोस्तों, लोहड़ी के पर्व में
घर के बाहर या फिर खुली जगह पर आग जलाई जाती है और इस पवित्र अग्नि की परिक्रमा करने के साथ उसमें तिल, गज्जक, पॉपकॉर्न, मूंगफली ये चीज़ें अर्पित की जाती हैं। इस पर्व में विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं जिनमें गज्जक, मूंगफली, गुड़ ये जरूर शामिल होते हैं। लोहड़ी के पर्व में एक स्थान पर लड़कियों को इकट्ठा करके लकड़ियों को इकट्ठा करके अग्नि दी जाती है और इसके बाद परिवार के सभी लोग और अड़ोस पड़ोस के लोग मिलजुल करके अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा लगाते हुए अग्निदेव से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है। लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल करके एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस दिन खास तौर पर रेवड़ी, गज्जक, पॉपकॉर्न इनका सेवन किया जाता है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं, लोहड़ी का व्रत रखते हैं। तो लोहड़ी की जो कथा है वो इस प्रकार है, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लोहड़ी की कथा सुंदरी नामक एक कन्या और दुल्ला भट्टी नामक एक योद्धा से जुड़ी हुई है। इसकी कथा के अनुसार गंजीवार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी सुंदरी नामक एक कन्या थी जो अपने नाम की तरह बहुत सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन और सुंदरता की चर्चा गली गली में होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे गंजीवार के राजा तक पहुँचे। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी से विवाह करने का मन बना लिया। गंजीवार के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को उनके पास भेज दे और इसके बदले में उसे अपार धन दौलत दी जाएगी। राजा का संदेश सुनकर ब्राह्मण घबरा गया। वह अपनी बेटी को राजा के पास नहीं भेजना चाहता था और इसीलिए उसने उसी गांव के एक योद्धा दुल्ला भट्टी की मदद ली और उसे विस्तार से सारी बात बताई। दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण की व्यथा सुन उसे सांत्वना दी और रात को खुद एक योग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दुल्ला भट्टी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के की तलाश करके सुंदरी को अपनी ही बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का रात में ही विवाह कर दिया। उस समय दुल्ला भट्टी के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी न था, इसलिए उसने तिल और शक्कर देकर ही ब्राह्मण युवक के साथ में सुंदरी का हाथ देकर उसे ससुराल विदा कर दिया। गंजीवार के राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह बहुत नाराज हुआ और उसने दुल्ला भट्टी को ख़त्म करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दुल्ला भट्टी को ख़त्म करने के लिए पहुंची, लेकिन दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को हरा दिया। दुल्ला भट्टी के हाथों शाही सेना की करारी शिकस्त होने की खुशी में गंजीबार में लोगों ने अलाव जलाए और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाए और भंगड़ा किया। तभी से लोहड़ी में दुल्ला भट्टी के गानों की प्रथा है। इस प्रकार लोहड़ी का जो त्यौहार है बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है और लोकगीत गाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि शादी के बाद अगर आप पहली बार लोहड़ी का त्यौहार अपने ससुराल में मनाने जा रही हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शादी के बाद बेटी की पहली लोहड़ी पर मायके से उसके ससुराल में उपहार भेजे जाने की परंपरा होती है। जो लड़की के घर वाले होते हैं, लड़की की माँ होती है, जो बेटी की माँ है, वो कपड़े, गज्जक, रेवड़ी अपनी बेटी के लिए भिजवाती है। हर बहू के लिए
ससुराल में पहली लोहड़ी बहुत खास होती है। आपको लोहड़ी के त्यौहार पर तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए और मान्यताओं के अनुसार शादी के बाद पहली लोहड़ी में तामसिक भोजन से बचना चाहिए। इसके अलावा आपको रात का बचा हुआ भोजन या फिर लोहड़ी अग्नि में जूठे भोग नहीं डालने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से सुख और संपन्नता में बाधा आ सकती है और घर में परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि लोहड़ी पर जलाई जाने वाली अग्नि बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होती है, शुद्ध मानी जाती है, इसलिए झूठे भोग को लोहड़ी अग्नि में कभी नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा लोहड़ी पर लोहड़ी माता की पूजा की जाती है और आग के चारों तरफ फेरे लिए जाते हैं। ऐसे में आपको लोहड़ी माता की परिक्रमा जूते चप्पल पहनकर नहीं करनी चाहिए। कई मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आपके जीवन में कष्टों की उत्पत्ति हो सकती है। इसके अलावा आपको घर पर किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि त्योहार पर ऐसा माहौल शुभ नहीं माना जाता है और इससे घर में शांति भी भंग होती है। इसके अलावा आपको अपनी पहली लोहड़ी पर काले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे घर में सुख संपत्ति की बाधा में कमी आ सकती है, सुख संपत्ति में बाधा आ सकती है और काले कपड़ों को अपशगुन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस तरह के कपड़े नई नवेली दुल्हन को खास तौर से लोहड़ी के मौके पर नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। लोहड़ी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।